नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर प्यार भाई बहन के बीच में हो जाए, रिश्तों के बीच में हो जाए, तो क्या शादी हो सकती है? क्या यह कानूनी होगा? तो कैसे होगी शादी और क्या करना चाहिए, इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग कुश जी हैं। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, रिलेशन भी काफी होते हैं, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे आपस में कि हम इतना मंजिल में इसमें आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे मतलब पीछे जाया नहीं जाएगा। उस रिलेशन में अब पता चाहिए चलता है कि वो इतनी पीढ़ी में आ रही है, हमारी ये रिलेशन में लग रही है, चाचा के, मामा के, फूफी की बहन की लड़की की लड़की। अब आप बताइए, शादी होगी नहीं होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, कि जो कपल होते हैं, अब क्या होता है गांव में, समाज में कई बार सही तरीके से परवरिश नहीं की जाती है बच्चों को, सही तरीके से चीजों को समझाया नहीं जाता है, और उनके सामने भी कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता जिस एग्जाम्पल को देख के कहा जा सके कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, करना नहीं है ना। तो होता ही है कि प्यार हो गया जी, और प्यार हो गया तो भैया अब शादी करनी है, अलग कैसे हो। अब प्यार होने में मौसी की बेटी से प्यार हो गया, है ना, या कोई तीसरे चौथे पीढ़ी में प्यार हो गया। तो कानून क्या कहता है? कानून दो रिलेशनशिप की बात करता है, दो बाउंडेशन, दो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और दूसरा एक सापेंडर रिलेशनशिप। हम ये हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऐसे रिश्ते जिसमें आप कर ही नहीं सकते शादी, बिल्कुल प्रतिबंध है। जैसे सौतेली मां है, उसके साथ नहीं कर सकते, बहन है, नहीं कर सकते। इस तरह के रिश्ते जो प्रोहिबिटेड डिग्री में माना जाता है, नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं जो सापेंडर रिलेशनशिप में आते हैं। तो सापेंडर रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है कि लड़के के साइड से 5 पीढ़ी और लड़की के साइड से 3 पीढ़ी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, लड़के के साइड से 5 पीढ़ी और लड़की की साइड से 3 पीढ़ी में कोई भी रिलेशनशिप कॉमन नहीं होना चाहिए। इनके बीच में शादी नहीं हो सकती। कानून यही है ना, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आगे आप सवाल पूछेंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि अभी जैसे गांव वगैरह में होता है कि आस पड़ोस है, एक ही कस्बे के हैं, तो वो बहन लगी दी करके बात कर लेते हैं, ऐसे करके बात कर लेते हैं, तो वो बना दिए गए हैं बहन भाई का जोड़ा। तो क्या कोर्ट इस चीज को बहन भाई भी मानेगा? नहीं 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 नहीं। देखिए, दो सिनेरियो है इसमें। एक तो ये है कि आप गांव में हो, अब वो दूसरी जाति से हैं, दूसरे कास्ट हैं, और उसको भी आप भाई बहन चाचा ताऊ कहते हो, तो वो नहीं कहलाते, वो सापिंडा। सापिंडा मतलब सही में एक पीढ़ी में नहीं, जो मैं बता रहा हूं ना आपको कि लड़के के साइड से 5 पीढ़ी और लड़की के साइड से 3 पीढ़ी। तो पीढ़ी की जब बात कर रहे हैं तो सेम कास्ट होगा, सेम खानदान से होगा व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये कि कई ट्राइबल्स में, कई ग्रुप्स में ऐसा है जहां पे इनमें शादियां होती हैं। कई जगह भांजी से शादी हो जाती है, अरेंज में करा देते हैं, अरेंज में भी शादी करा देते हैं, तो इसका एक्सेप्शन भी अवेलेबल है। तो इसमें कोर्ट का ये कहना होता है कि अगर आपके यहाँ इस तरह की शादियों को मान्यता मिली हुई है तो ये गैर कानूनी नहीं है, शादी हो सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ, आपके ग्रुप में, आप जिस समूह में रहते हैं, वहां पे ऐसी शादियां नहीं होती है तो ये गैर कानूनी होंगी, इसको मान्यता नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें धर्म की, तो काफी ऐसा होता है कि धर्म जिसमें माना ही नहीं जाता, और काफी ऐसा होता है इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, हम कर सकते हैं शादी। तो वो कौन से ऐसे रिलीजन होते हैं? देखो, अगर मुस्लिम रिलीजन में आप जाते हो तो उसमें तो बहुत क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादियां होती हैं, और क्लोज रिलेशनशिप में भी शादियां होती हैं। तो कई बार कपल ऐसा सोचते हैं क्या मैं रिलीजन चेंज करके फिर मैं शादी कर लूं तो क्या वो मान्य होगा? तो अगर आप शादी के पर्पज से रिलीजन चेंज करते हो और फिर आप सापेंडर रिलेशनशिप में शादी करते हो तो मान्य नहीं होगा, फिर भी वो मान्य नहीं होगा। तो ये अगर कर भी लेते हैं बाई चांस कपल, इस चीज को छुपाते भी हैं और नहीं बताना चाहते, या उन्हें दरअसल पता नहीं चल पाता इस बारे में कि वो असल में रिलेशन है क्या, और अगर कर ले इस शादी को तो आगे इन फ्यूचर क्या दिक्कत कुछ हो सकती है? अगर शादी कर लेंगे तो फिर उसके बाद से इस शादी को नल एंड वॉइड कराना होगा। नल एंड वॉइड करने के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाएगा। फैमिली कोर्ट में जो भी व्यक्ति, यानी जो पेरेंट्स जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया होगा, उनको जाके यह साबित करना होगा कि ये सापेंडर रिलेशनशिप में आते हैं और इस रिलेशनशिप में शादियां जो है प्रोहिबिटेड है, नहीं हो सकती हैं। ये साबित करेंगे, उसके बाद से इनकी शादी को कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगी, यानी खारिज कर देगी। ओके, यानी जो केस फाइल या जो भी करेगा उसे साबित करना पड़ेगा इस चीज में, तभी वो नल एंड वॉइड होगी, नल एंड वॉइड होगा। अब इसका कंसिक्वेंस ये होगा, मान लीजिए
कि शादी नल एंड वॉइड हो गई, तो ये तो पता है कि भाई रिलेशनशिप तो बनी रहा होगा। अब उस मोमेंट पे जाके अगर लड़की अगेंस्ट हो गई लड़के के खिलाफ, तो रेप वगैरह का भी केस हो सकता है ना, ये हो सकता है। लेकिन लड़की के खिलाफ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन अगर उन्होंने मिल के किया होता है तो लड़की भी सपोर्ट करती है। जैसा अभी आपने बताया, शायद उम्मीद है सारी जो जानकारी जो है दर्शकों को क्लियर हो चुकी हो। लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे फादर मदर या जो भी है, सेकंड मैरिज हो जाती है, डेथ हो गया, डाइवोर्स हो गया, विडो या कुछ ऐसा इशू आ गया, सेकंड मैरिज कर लेते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा रिलेशन आता है तो वो कोर्ट इस चीज को मानता है नहीं मानता? तो सेकंड रिलेशनशिप हो गया तो स्टेप फादर मदर आ गए। हाँ, स्टेप फादर मदर के साथ में अगर कोई रिलेशनशिप, देखो वो भी उसमें देखा जाएगा पिंड, जो सापिंडक है, स्टेप फादर मदर में भी देखा जाएगा। मान लीजिए कि एक औलाद जो है, एक व्यक्ति जो है पहले माँ बाप से है और दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरे माँ बाप से, यानी जिससे स्टेप फादर, तो वो स्टेप कजन्स हो गए ना, स्टेप कजन्स हो गए, तो वो भी सापिंडा के अंदर आते हैं, है ना, और उसमें भी चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप सापिंडा रिलेशनशिप में आते हैं तो पहले तो क्लियर कीजिए। दूसरी बात यह है कि उसमें शादी करोगे तो अगर हो सकता है आपके पेरेंट्स नल एंड वॉइड कराएंगे तो शादी समाप्त हो सकती है। इन सारे कंसिक्वेंसेस को देखकर ही आप कोई भी निर्णय करें। ओके जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।